क्या हमको मीडिया वाले दिखा करके हमारा दिमाग डाइवर्ट करेंगे कि 4 सीट और 5 सीट। उपेंद्र कुशवाहा कभी इसकी चिंता नहीं करता है। ताकत हमारे साथ है, ये भी काफी है। हम सब मीडिया को नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ लोग तो हैं। देखिए, और कोई कारण नहीं है 4 सीट मिलेगी 5 सीट मिलेगी, यह जो चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा ने जनता के मुद्दा को उठाया है। डायरेक्ट बाधा नहीं खड़ा कर सकते तो इनडायरेक्ट बाधा खड़ा कर। इस बात की चिंता मुझको आज भी नहीं है कि राजनीति में मुझको क्या हासिल होना है और नहीं हासिल होना है। आपकी ताकत, आपका स्नेह प्यार, यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। गांधी जी किसी राजनीतिक ओहदे पर गए थे क्या? गांधी जी कभी सत्ता में रहे थे क्या? और सत्ता में चाहते तो एक समय था कि गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे। कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी और जो सूचना हर जिला से मिल रही थी, उसके हिसाब से मुझको लगता था कि कार्यक्रम तो सफल होगा। लेकिन आज 2 कदम आगे बढ़कर इतनी भारी भीड़ है, इतनी भारी भीड़ आएगी, इसका अंदाजा वाकई मुझको भी नहीं था। भाई और मित्रों, बहुत हो गया है, समय ज्यादा हो गया है। आपको देखकर ही हम लोगों का हौसला बढ़ता है। कई बार आप देखते होंगे, कभी सम्मेलन में कभी लोग कविता करते हैं और कहते हैं ताली बजाइए, और बोलते भी हैं कि आपकी ताली से हमारा मनोबल बढ़ता है, हौसला बढ़ता है। तो उनका तो आपकी ताली से, श्रोताओं की ताली से हौसला बढ़ता है, और हम लोगों का हौसला तो आपकी ताकत, आपकी भीड़ से बढ़ता है। जिस विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उस विषय पर हम बोलेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं। हम जिन मुद्दों को उठाते हैं या जिधर भी चल पड़ते हैं, रास्ते में अनेक तरह की बाधाएं आती हैं, और हम जानते हैं कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसमें बाधा तो आएगी ही। जितनी बाधा आती है उतना ही मुझको मजा आता है। अब परिसीमन का मुद्दा उठा रहे हैं। दक्षिण के कुछ नेताओं के द्वारा पहले से बाधा खड़ी की जा रही कि परिसीमन नहीं होना चाहिए। हम लोग कह रहे हैं कि परिसीमन होना चाहिए। तो वहां से बाधा का आना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ बाधा डायरेक्ट है और कुछ बाधा इनडायरेक्ट है। अब जब से हमने इस विषय को उठाना शुरू किया है और इस विषय पर अपार समर्थन शाहबाद के इलाके में भी मिला और यहां भी अपार समर्थन दिख रहा है, तब से कुछ इनडायरेक्ट बाधा भी खड़ा करने की कोशिश हो रही है। आपसे आग्रह करेंगे कि आप डायरेक्ट बाधा और इनडायरेक्ट बाधा दोनों को समझिएगा। मीडिया के बंधु माफ करेंगे, हम सब मीडिया को नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ लोग तो हैं। देखिए, और कोई कारण नहीं है 4 सीट मिलेगी 5 सीट मिलेगी, यह जो चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा ने जनता के मुद्दा को उठाया है। डायरेक्ट बाधा नहीं खड़ा कर सकते तो इनडायरेक्ट बाधा खड़ा करें। इन लोगों को कुछ पता नहीं होता, कुछ पता नहीं होता, बस आपके ध्यान को भटकाने के लिए ऐसी कोशिश की जाती है ताकि हम लोग भी उलझ जाएं और जो मूल मुद्दा है उसकी चर्चा छोड़कर उसी के पीछे लग जाएं।
अब ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जब हम मीडिया से बात करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं तो कुछ लोग तो गंभीर होकर इन सवालों को पूछते हैं, जानते हैं, लिखते हैं, दिखाते हैं, छापते हैं। और कितना भी गंभीर मुद्दा उठाइए उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे पूछ देंगे कितनी सीटों पर लड़िएगा। अरे भैया, जो लोग कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे ये तय करेंगे, हमारा काम है। अब कोई चर्चा नहीं। और आपको कहां से अधिकार मिल गया कि 4 सीट, 5 सीट और 6 सीट? अगर आपको अधिकार मिल गया है और आपको पूरा पता है तो नाम भी कागज पर उम्मीदवार का आप ही लोग लिख कर दे दीजिए, उसी को हम लोग टिकट दे देंगे। ऐसा फालतू काम मत करिए भाई। जो काम है वो आपका आप कीजिए, जो काम हमारा है, पॉलिटिकल पार्टी का है, हम करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी करेगी। अब ध्यान को भटकाने के लिए उनको समझ में ही नहीं आता। उपेंद्र कुशवाहा जो भी सवाल, जो भी मुद्दा जब उठाने का काम हमने किया है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा। शुरुआती दौर में कम लोगों को यह बात समझ में आती है कि कितना महत्वपूर्ण मुद्दा हम उठाते हैं, क्योंकि सामान्य तौर पे ऐसा लोग करते नहीं हैं। और ऐसा इसलिए नहीं करते कि लोग पद के लिए राजनीति करते हैं, राजनीति में कुछ मिल जाए जैसे तैसे उसके लिए राजनीति करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा पद के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए राजनीति करता है। और परिवर्तन के लिए राजनीति तो निश्चित रूप से कठिन काम है ही, लेकिन चाहे जितना कठिन हो, हम जनता के लिए जब राजनीति करते हैं तो जनता के सवालों को उठाने में कभी हम पीछे नहीं árenगे, चाहे उसके लिए मुझको जो भी रास्ता अपनाना पड़े। हमने हमेशा किया और इस बात की चिंता मुझको आज भी नहीं है कि राजनीति में मुझको क्या हासिल होना है और नहीं हासिल होना है। आपकी ताकत, आपका स्नेह प्यार, यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। इससे ज्यादा कोई पद राजनीति में नहीं है। गांधी जी किसी राजनीतिक ओहदे पर गए थे क्या? गांधी जी कभी सत्ता में रहे थे क्या? और सत्ता में चाहते तो एक समय था कि गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में उच्च शिखर पर गया, उससे थोड़ी भी प्रतिष्ठा गांधी जी की कम थी क्या? डॉक्टर अंबेडकर ने अगर चिंता की होती कि राजनीति में हमको बहुत कुछ मिल जाए, तो जनता के जिन सवालों को लेकर उन्होंने रास्ता अलग अलग तरीके का अपनाया, डॉक्टर अंबेडकर साहब को राजनीति में रहकर बड़ा से बड़ा पद मिल सकता था, लेकिन जिन सवालों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने संघर्ष किया, लोगों को लाभ मिला, यह लाभ जनता को नहीं मिल पाया। और तब डॉक्टर अंबेडकर साहब का नाम आज हम जो इतना सम्मान के साथ लेते हैं, शायद उतना सम्मान के साथ नहीं लिए हो। एक नहीं अनेक उदाहरण। जयप्रकाश नारायण की भूमि बिहार, जयप्रकाश बाबू चाहते तो इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जा सकते थे, लेकिन कभी कोई पद की चिंता नहीं की। जनता के सवालों को लेकर उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। हम यह नहीं कहते कि जो लोग पद पर गए हैं लोग महान नहीं है। पद पर जाने वाले लोग भी एक से एक महान हुए हैं, लेकिन जनता के सवालों को लेकर अगर समझौता करने से कोई पद मिलता हो, वैसा पद से ज्यादा अच्छा है कि बिना पद का रहा जाए। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा ने कभी पद की चिंता नहीं की। और क्या हमको मीडिया वाले दिखा करके हमारा दिमाग डाइवर्ट करेंगे कि 4 सीट और 5 सीट? उपेंद्र कुशवाहा कभी इसकी चिंता नहीं करता है। ताकत हमारे साथ है, ये भी काफी है।